Hello students, in this video we are going to cover 6th poem of our first flight book named Amanda. Amanda is a little girl and she is constantly nagged or pointed out by her mother for her small mistakes. So in this poem, poet Robin Klein has expressed the views of Amanda who is constantly pointed out by her mother. Okay? अमांडा को उसकी मम्मी बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए पॉइंट आउट करती हैं और पोएट रॉबिन क्लीन ने अमांडा के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है इस पोम के थ्रू. पोम को लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, सारे पोएटिक डिवाइसेस राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन से. फर्स्ट स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. इस स्टैंजा में अमांडा की मदर उसे कुछ बातें बता रही है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. हर मदर इज आस्किंग हर नॉट टू बाइट हर नेल्स. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को उचकाओ मत, ठीक से बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब ढीलेपन से बैठना. लेजी, सिटिंग इन अ लेजी मैनर इज स्लाउचिंग. So Amanda's mother is saying her to stop that slouching and sit up straight. इस स्टैंजा में उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं. नेल्स मत खाओ, शोल्डर्स को झुकाकर मत बैठो, कमर सीधी करके बैठो अमांडा. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. ये जो स्टैंजा है ये अमांडा के पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सप्रेस कर रहा है. जब उसकी मम्मी इन चीज़ों के लिए उसे डांट रही हैं, पॉइंट आउट कर रही हैं, नैग कर रही हैं, तब वो क्या फील कर रही है वो इस स्टैंजा में लिखा हुआ है. देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. एट दिस पॉइंट व्हेन हर मदर इज नैगिंग एट हर, शी इज इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी अ मरमेड. वो अपने आप को एक मरमेड इमेजिन कर रही है. इमरल्ड, यहाँ पर इमरल्ड का मतलब है ग्रीन. वैसे इमरल्ड एक स्टोन है, एक्सपेंसिव स्टोन जिसको पन्ना बोला जाता है हिंदी में, विच इज समथिंग सी ग्रीन इन कलर. सो अमांडा इज इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी अ मरमेड. शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी अलोन. She is saying where the sole inhabitant is me. Inhabitant मतलब होता है resident. वो अपने आप को इमेजिन कर रही है वो एक मरमेड है, एक विशाल नीले समुद्र में वो अकेले वहाँ पर रहती है. A mermaid drifting blissfully. ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है जब आप पानी के साथ ही मूव करते जाओ, जब लहरें आपको बहाकर ले जाएं, दैट इज ड्रिफ्ट. तो वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि शी इज़ अ मरमेड, एक डीप ग्रीन सी में वो अकेले है और पानी जहाँ पर भी उसे ले जा रहा है वो जा रही है. चलिए अगला स्टैंजा. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. नाउ द रियलिटी इज, उसकी मम्मी उसे नैग कर रही है. ये तो उसकी इमेजिनेशन थी वेयर शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी अ मरमेड, बट रियलिटी क्या है, उसकी मदर उसके सामने खड़ी है और उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए पॉइंट आउट कर रही है. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा. अब उसकी मदर उससे पूछ रही है, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया. डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ किया. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए बोला था, तुमने किया. उसकी मदर वापस से उसे छोटी चीज़ों के लिए पॉइंट आउट कर रही है, नैग कर रही है. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. Now at this point, Amanda is imagining herself to be an orphan. Orphan मतलब अनाथ, जिसके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में. वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो एक ऑर्फन है, वो आराम से यूं ही बेपरवाह गलियों में घूम रही है. Hushed means quiet. So she imagines herself to be an orphan at this point, जहाँ पर वो सॉफ्ट डस्ट पर अपने पैरों के निशान बनाती हुई
नंगे पैरों चल रही है. She is saying the silence is golden and the freedom is sweet. Why she is saying silence is golden? क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान है अपनी मदर की नैगिंग से कि उसे साइलेंस, जो शांति है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस लगने लग गई है. एंड शी इज़ सेइंग फ्रीडम इज़ स्वीट. उसने कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी. शी इज़ कॉन्स्टेंटली वॉच्ड बाय हर पेरेंट्स, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता. दैट्स वाई शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन. जब वो ऑर्फन होगी, माँ बाप नहीं होंगे, अपनी मनमर्जी का कर सकती है, जहाँ जाए जाए, कोई उसे नैग करने के लिए नहीं होगा. वो अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन से इतनी ज़्यादा फेडअप हो चुकी है कि शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी अ ऑर्फन. चलिए, ये तो अमांडा की इमेजिनेशन हो गई. अब उसकी मम्मी उसे फिर से कुछ कहेंगी. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने अमांडा. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. हर मदर इज आस्किंग हर नॉट टू ईट चॉकलेट. वो कहती है चॉकलेट मत खाओ अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने अमांडा. एक्ने इज पिंपल्स. तो अमांडा को चॉकलेट खाने से पिंपल्स हो जाते होंगे. दैट्स वाई हर मदर इज सेइंग कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें अपने पिंपल्स तो याद है ना, तुम चॉकलेट खाओगी तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो प्लीज मेरी तरफ देखो तो सही. ये उसकी मम्मी वापस से उसे नैग कर रही है. अब अमांडा क्या इमेजिन कर रही है. आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर. लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम एंड क्वाइट. रेयर इज अनकॉमन. I'll certainly never let down my bright hair. Now she imagines her to be Rapunzel. Rapunzel is basically a character from fairy tale. She is imagining herself to be Rapunzel. और वो फ्री है एकदम, कोई उसको नैग करने के लिए नहीं है. वो अकेले अपनी लाइफ जी रही है, वो इमेजिन कर रही है. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. तो शी इज इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी इन अ टावर. वो एक टावर में रहती है जहाँ पर लाइफ बहुत पीसफुल है और बहुत अनकॉमन है. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. एंड शी सेज कि खिड़की से मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी. वाई शी इज सेइंग दिस. रपुंजल एक फेरी टेल की कैरेक्टर है. रपुंजल को एक विच, मतलब एक कह सकते हैं बुरी जादूगरनी ने पकड़ के रखा था. रपुंजल एक ऊंचे से टावर में रहती थी, वहीं पर उस जादूगरनी ने उसे कैद कर रखा था. रपुंजल के बहुत लंबे बाल थे और वो टावर बहुत ऊंचा था जहाँ पर वो रहती थी. तो रपुंजल यूज्ड टू पुट डाउन हर ब्राइट लॉन्ग हेयर. खिड़की से बाहर वो अपने बालों को लटका देती थी, जिसकी मदद से वो बुरी जादूगरनी उसको उसके बालों की हेल्प से टावर में आती थी. तो Amanda is saying, I'll never certainly let down my bright hairs. मैं अपने बालों को खिड़की से नीचे ही नहीं रखूंगी. Why she is saying so? Because she doesn't want anyone to come there. वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके टावर में आए. She wants to live her life alone. That's why she is saying कि जैसे रपुंजल कर देती थी कि अपने बालों को खिड़की से नीचे लटका देती थी, विच आ जाती थी, है ना. शी इज सेइंग कि मैं कभी भी खिड़की से नीचे अपने बाल नहीं लटकाऊंगी. शी वॉन्ट्स टू बी ऑल अलोन. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा. यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा. एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमांडा. अब उसकी मम्मी वापस से उसे डांट रही है, नैग कर रही है. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. सल्किंग मतलब होता है बीइंग इन अ बैड मूड. So she is saying, stop this sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. उसकी मम्मी उसे मूडी बोलती है, जो स्टेबल नहीं है दिमाग से, जिसका मूड कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. तो हर मदर इज सेइंग कि तुम खराब मूड अपना ये सब जो भी है बंद करो, ठीक है. हमेशा का तुम्हारा ये, यू आर ऑलवेज सो मूडी. कोई भी ये सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू, किसी को भी लगेगा मैं तुम्हें हरास कर रही हूँ अमांडा. So, although Amanda is always pointed out by her mother on every small thing, but she cannot react to this, right? She is not allowed to react to this. अगर वो react करती है, रोने लगती है या फिर सिर्फ चुप रहती है,
तो भी उसकी मम्मी को ख़राब लगता है कि तुम चुप क्यों हो, तुम रो क्यों रही हो, किसी को भी लगेगा कि मैं तुम्हें हैरास कर रही हूँ। मतलब उनकी जो प्राइड है, उसकी मदर की जो प्राइड है वो कम हो जाएगी। इसलिए वो चाहती है अमांडा उसके मर्जी का करे, है ना। उसकी मम्मी को एकदम साफ सफाई और सिर्फ सही सही चीज़ें पसंद है, बट अमांडा तो एक छोटी बच्ची है, उसे क्या पता क्या सही क्या गलत, राइट। हर बात के लिए उसे नैग किया जाता है, इसलिए वो काफ़ी कुछ इमेजिन करती है। कभी अपने आप को मरमेड समझती है, कभी ऑर्फन, कभी रपुंजल। बस इतना सा बात है, वो अपनी मदर की नैगिंग से परेशान है एंड शी वॉन्ट्स हर लाइफ टू बी पीसफुल, काम, और वो अकेले रहना चाहती है, दैट्स इट। लास्ट स्टैंजा के बाद हमें नहीं गिवन अमांडा की इमेजिनेशन, है ना। इससे पहले हर स्टैंजा में जब उसकी मम्मी उसे डांटती थी, उसके बाद उसकी इमेजिनेशन गिवन थी कि वो कुछ क्या इमेजिन कर रही है। लास्ट स्टैंजा में कोई इमेजिनेशन नहीं गिवन, क्योंकि वो अपनी मदर की कांस्टेंट नैगिंग से इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि उसने इमेजिन करना भी छोड़ दिया था। शी वॉज सो सैड दैट शी स्टॉप्ड इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी समवन एल्स। तो वो अपने आप को कुछ कुछ इमेजिन इसलिए करती थी ताकि जब उसकी मम्मी उसे डांट रही है तो वो उस कॉन्टिन्यूअस हरासमेंट से, उसको उसके उस डोमिनेंस से बाहर निकल सके। दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू इमेजिन समथिंग समथिंग इन हर माइंड। बट अब वो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई है इस कॉन्स्टेंट नैगिंग से कि उसने इमेजिन करना भी ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर हमारी पोम ख़त्म होती है। अब इसके पोएटिक डिवाइसेस को और राइम स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम। राइम स्कीम के लिए हमें पोम की लाइन का लास्ट वर्ड देखना पड़ता है। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अमांडा, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है अमांडा, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्रेट, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड भी अमांडा है। सो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। देखो, राइम स्कीम देते वक्त जो दो वर्ड्स एक जैसा साउंड करेंगे उनकी राइम स्कीम सेम होगी, ठीक है। अमांडा की राइम स्कीम ए होगी, मान लो ए है। सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड भी अमांडा है, दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, साउंड क्या, दोनों एक ही वर्ड है, तो इन दोनों की राइम स्कीम भी सेम होगी। नाउ द थर्ड वर्ड इज स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट वर्ड ना अमांडा के जैसा साउंड कर रहा है और ना ही इस वाली अमांडा की जैसा साउंड कर रहा है। मतलब इन दोनों लाइंस के लास्ट वर्ड की तरह ये वर्ड साउंड नहीं कर रहा, तो इसका एक अलग राइम स्कीम हो जाएगा बी। ओके, नाउ द फोर्थ वर्ड इज अमांडा। वापस से इसका राइम स्कीम ए हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम ए बी ए। नाउ दिस There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. यहाँ पर सी, मी, blissfully तीनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं। यहाँ क्या था, ए बी ए, राइट। फिर सी, मी, blissfully, तीनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, बट वो स्ट्रेट के जैसे साउंड नहीं कर रहे, ना ही अमांडा के जैसे साउंड कर रहे, तो इनका एक अलग राइम स्कीम होगा सी, C and C, A B A C C C। ये होगी फर्स्ट स्टैंजा की बात। चलिए आगे देखो अब। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. यहाँ पर लास्ट वर्ड है अमांडा, अमांडा, शूज, अमांडा। अमांडा का राइम स्कीम ए होगा, राइट। इस अमांडा का राइम स्कीम भी ए होगा। शूज़ का राइम स्कीम क्या होगा, आप सोचो। शूज़ जो वर्ड है ये ऊपर वाले किसी भी लाइन के लास्ट वर्ड की तरह साउंड नहीं कर रहा, राइट। देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या था, ए बी ए, राइट। देन वी हैड सी सी सी। अगर इस स्टैंजा की बात करो तो इसका राइम स्कीम ये होगा, ठीक है। बट अगर आप इस स्टैंजा की बात करो तो यहाँ पर है ए, वैसे आप इसको बी भी बोल सकते हो, बट अगर आप पहले वाले स्टैंजाज के अकॉर्डिंग देखो तो आपको शूज़ का राइम स्कीम डी देना पड़ेगा, क्योंकि शूज़ ऊपर वाले किसी भी वर्ड की तरह साउंड नहीं कर रहा, और ऊपर सी तक राइम स्कीम दे चुके थे हम। ए डी ए भी दे सकते हो, या फिर अगर इस स्टैंजा की अलग से ही बात कर रहे हो तो वापस से वही राइम स्कीम हो जाएगा ए
BACCC, पूरी पोम में यही राइम स्कीम है, AABBCCC, सॉरी AABACCC। क्लियर? चलिए अब पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स यहाँ पर देखो, स्टॉप स्लाउचिंग सिट अप स्ट्रेट, इन सभी वर्ड्स में एस कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं ये वर्ड्स, राइट? ऑल दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड स। तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। जब कभी ऐसा हो किसी पोम में सेम कॉन्सोनेंट साउंड से अगर वर्ड स्टार्ट हो तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन। स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट में है एलिट्रेशन। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। दोनों लाइंस की बिगिनिंग में डोंट आ रहा है। जब कभी ऐसा हो पोम की किसी दो लाइंस में सेम वर्ड से बिगिनिंग हो रही हो पोम की, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा। एनाफोरा, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा बिकॉज बोथ द लाइंस आर बिगिनिंग विद द सेम वर्ड डोंट। क्लियर? डोंट हंच योर शोल्डर्स, इस लाइन में ओ वॉल साउंड रिपीट हो रहा है। देखो, डोंट हंच योर शोल्डर्स, राइट? ओ वॉल साउंड इज रिपीटिंग, तो यहां पर पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। एजोनेंस, जब पोम की किसी लाइन में कोई वॉवल साउंड रिपीट हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एजोनेंस। तो अभी तक हमने देखा क्या? एनाफोरा क्योंकि डोंट आ रहा था, एजोनेंस क्योंकि ओ वॉल साउंड रिपीट हो रहा था, है ना? हमने एलिट्रेशन देख लिया। अब यहाँ पर रेपिटेशन भी है, ध्यान से देखो, रेपिटेशन इज ऑल्सो देयर। अमांडा अमांडा रिपीट हो रहा है, राइट? तो जब ऐसा हो पोम में लाइंस में जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो, कोई एक वर्ड, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है रेपिटेशन। अमांडा वर्ड इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई इट इज रेपिटेशन हियर। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे आ जाइए। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Languid emerald sea, यहाँ पर sea को emerald बोला गया है because of its green color. वैसे मैंने आपको बताया emerald मतलब होता है पन्ना, which is an expensive stone. तो यहाँ पर sea को emerald बोल दिया गया है उसके ग्रीन कलर की वजह से, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर, यहाँ पर एमरल्ड को और सी को कंपेयर किया गया है, वरना ऐसा बोला जा सकता था देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी बोलने की बजाय बोला जा सकता था कि वो जो सी है वो एमरल्ड की तरह ग्रीन है, सी इज ग्रीन लाइक एमरल्ड। तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली, क्योंकि लाइक शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया, राइट? बट यहाँ पर बिना लाइक एज के कंपैरिजन है, राइट? सी को ही एमरल्ड बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस मेटाफर है। क्लियर? Where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. मरमेड एक बहुत जाना माना कैरेक्टर है विच इज नॉट अ ट्रू कैरेक्टर। मरमेड असलियत में नहीं होती, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो किसी की इमेजिनेशन हो बट फिर भी वो काफी पॉपुलर हो, तो अगर ऐसे किसी कैरेक्टर का इस्तेमाल पोम में किया जाए तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एल्यूजन। क्या कहा मैंने? जब कोई कैरेक्टर असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता बट वो वेल नोन है और उसका इस्तेमाल हमारी पोम में किया जाए तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एल्यूजन। क्लियर? ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ये चीज आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रहा है, इंस्टेंटली एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि देयर इज अ पर्सन जो पानी के बहाव के साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। पोम की कोई लाइन पढ़कर अगर आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है इमेजरी। तो अभी तक हमने देखा एनाफोरा, एजोनेंस, मेटाफर, रेपिटेशन, इमेजरी, एलिट्रेशन एंड एल्यूजन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अब। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। यहाँ पर भी दोनों लाइंस डिड यू से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर भी एनाफोरा है।
जब पोम की कोई भी लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा, ठीक है। फिर यहाँ पर एजनेंस भी है, देखो ध्यान से, आई थॉट, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, ओ वॉल साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एजनेंस भी है। देन वी हैव रेपिटेशन ऑल्सो बिकॉज अमांडा इज रिपीटिंग बार बार, ठीक है, तो रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस इज ऑल्सो हियर। I'm an orphan roaming the streets. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. यहाँ पर as such कोई पोएटिक डिवाइस है नहीं, है एक्चुअली साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोएटिक डिवाइस मेटाफर है, मेटाफर। यहाँ पर साइलेंस को गोल्ड बोला गया है और फ्रीडम को स्वीट बोला गया है, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस मेटाफर है। जब हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल करके, देयर इज अ सब्सटेंस सपोज ए एंड देयर इज दिस बी, अगर मैं कहूँ ए इज लाइक बी या फिर ए इज एज डैश एज बी, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली। बट मेटाफर वहाँ पर होगा जब मैं बोल दूंगी ए इज बी, वहाँ पर मेटाफर होता है। तो साइलेंस को यहाँ पर गोल्डन बोला गया है, फ्रीडम को स्वीट बोला गया है, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस मेटाफर है। सो इस स्टैंजा में यहाँ पर हमने देखा क्या क्या है, हमारे पास डिड यू में एनाफोरा था, राइट, हमारे पास एजनेंस था, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज में, देन वी हैड मेटाफर एंड रेपिटेशन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I certainly never let down my bright hair. देखो सबसे पहले will you please look at me, यहाँ पर देखो ध्यान से, will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एजनेंस का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर वॉल साउंड ई रिपीट हो रहा है, Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस, सॉरी यहाँ पर कौन सा वॉल साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है ई वॉल साउंड, इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एग्जैक्टली एजनेंस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वापस से वही दिख जाएगा, अमांडा रेपिटेशन, यहाँ पर बट डोंट से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो एनाफोरा इज नॉट हियर, सो रेपिटेशन इज हियर एंड एजनेंस इज हियर। अच्छा आगे देखें अब, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। रपुंजल अगेन एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता बट इट इज़ क्वाइट फेमस, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एल्यूजन, क्योंकि वापस से एक ऐसे कैरेक्टर का पोम में इस्तेमाल किया गया है जो फिक्शनल है बट बहुत फेमस है। सो रपुंजल में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एल्यूजन। क्लियर, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. Certainly never let my bright hair. R sound is repeating, right, which is a consonant sound. तो जब किसी पोम में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है कॉन्सोनेंस। क्या होता है, कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा क्या, अल्यूजन है, एजनेंस है, कॉन्सोनेंस है और रेपिटेशन है। क्लियर, अब लास्ट स्टैंजा देखो, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। स्टॉप दैट सल्किंग में बोथ द वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड स। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है, अमांडा रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन भी है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमांडा। बस यहाँ पर और कुछ नहीं है, एलिट्रेशन है और रेपिटेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारी पोम खत्म होती है। राइम स्कीम डिस्कस कर लिया, एक्सप्लेनेशन देख ली, पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लिए। चीज़ें समझ आई हो तो लेट मी नो, नहीं समझ आई हो तो भी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।